मैसेज करिए एक ऑर्डर में, ऑनलाइन ऑफ ऑनलाइन वाले सारे। ठीक है, सुनने वाले बच्चे पिछली क्लास से रिकॉर्डिंग प्लीज देख लेना, सो दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट कि क्या करा था हमने पिछली क्लास में। ठीक है, लॉग्स का। और फिर भी डाउट आएगा तो सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के यू कैन स्किप द टॉपिक बच्चा। लॉगरिथम, लीनियर इक्वेशन का टाइप वन में कोई डाउट किसी का ऑफलाइन? टाइप वन का है, टाइप वन से ऑर्डर में शुरू करना, टाइप वन का सिक्स्थ और सेवन्थ, एनीथिंग एल्स? टेंथ। ओके। ऑनलाइन में बच्चा टाइप वन मॉड्यूल ऑफ वीडियोस का एक्सेस कब मिलेगा? आस्क पोनिका मैम फॉर दैट बच्चा। सिक्स सेवन टेन। सिक्स देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन। द इक्वेशन हैज, देखिए बेटा जी, अब इसके लिए थोड़ी सी थ्योरी लिखिए, पहले पहले आया करता था ये। अब ये दो सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक आधी बार फिर भी पूछा गया था 3 4 साल पहले, तो मैंने डाल दिया था सिलेबस में। क्या था बच्चा? दो इक्वेशन होगी, a1x+b1y+c1 = 0। दूसरी इक्वेशन है a2x+b2y+c2 = 0। लिख लीजिए, थोड़ी सी थ्योरी है ना। चाहे आप मॉड्यूल के पीछे लिख लीजिए, है ना, मॉड्यूल के पीछे भी पेजेस दे रखे हैं। अब तीन केसेस अराइज होंगे बेटा। पहला केस, a1/a2 ही b1/b2 के बराबर नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे हम? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहेंगे बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या होगा बेटा जी? यूनिक सॉल्यूशन हो। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये क्या होगा मेरे बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन, ये दोनों ही कंसिस्टेंट होते हैं एक्चुअली ना, तो कंसिस्टेंट एक ही बार लिखेंगे। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या हुआ करता है बच्चों? a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 बच्चा, है ना। और तीसरा और लास्ट पार्ट क्या होता है? a1/a2 इसका नॉट इक्वल टू हटा दीजिएगा प्लीज, है ना। लास्ट में नॉट इक्वल टू करें, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सी बच्चा, अगर ये ऐसा होता है, अगर ये ऐसा होता है तो इसे क्या कहते हैं बच्चा? कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। और कितने सॉल्यूशन होते हैं इसके? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये दोनों ही कंसिस्टेंट होते हैं बेटा, दोनों ही कंसिस्टेंट होते हैं। और ये लास्ट, पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन। और ये क्या होता है बेटा? इनकंसिस्टेंट। 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 अब जो बच्चे ने लास्ट डे पे ये थ्योरी पढ़ ली ना, उसको सवाल भी करने की जरूरत नहीं है। और थ्योरी पढ़ने के लिए कितनी देर लगेगी? मिल मिला के 4 से 5 मिनट, है ना। समझ के पढ़ने में वैसे एक बार पढ़ने में तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, समझ के पढ़ने में। अब देखिए छठा क्वेश्चन देखिए, बेस्ड इसके ऊपर है। क्या है बच्चे? देखिए 2/3, देखिए 2/1 = b1/b2 कितना है? -3/1। इट मीन्स बोथ आर नॉट इक्वल। इसका मतलब या तो इंटरसेक्टिंग लाइन सोल्यूशन होगा, या यूनिक सोल्यूशन होगा, या कंसिस्टेंट होगा। देखिए क्या आंसर दे रखा है बच्चा? यूनिक सोल्यूशन, तो आप बी को टिक कर देंगे। क्या मैं क्लियर हूं? तो ऐसे झट से विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड यू गेट द आंसर। ओके जी। सेवंथ, सेवंथ, द सॉल्यूशन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज व्हाट? अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखो इक्वेशन दी ऐसे, 2y = 4x - 6, लेकिन गंदी आदत क्या पड़ी हुई है कि x के क्वेश्चन को पहले देखने की आदत पड़ी हुई है। तो क्या करना है आपने? एक्स वाई वालों को एक साइड लेके जाना है। इसका मतलब 4x - 2y, 4x - 2y + 6 = 0। और दूसरा क्या है बच्चे जी? 2x - y - 3 = 0। बोलिए क्या है बच्चा? 4/2, ये a1/a2 की वैल्यू है, इक्वल्स टू 2/1, बिल्कुल सही है जी। इक्वल्स टू, इज नॉट इक्वल टू 6/1, नहीं है बराबर। क्या आ गया? 6/-3 के बराबर नहीं है। तो कौन सा केस है बेटा जी? ये किसका केस है? नो सोल्यूशन का। तो नो सोल्यूशन लिख दीजिए बच्चा। टाइप वन का 13, हाँ जी। -6 क्यों आएगा बच्चा जब इसका? अच्छा, अच्छा, बिल्कुल सही है, -6 आएगा जब ये भी +2 हो गया, तो बराबर ही होगा। तो बराबर होगा तो क्या आएगा बच्चा? क्या कहते दीपिंदर? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। टिक करिए मेरे बच्चे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अबे कौन ही बताएगा आपको, क्योंकि आईसीआई की बुक में तो दे नहीं रखा।
ये गलती से फंस गया सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन की थ्योरी है ना, और प्रॉपर थ्योरी बच्चे, डेफिनेशन से अराइज थ्योरी है। बिल्कुल सही है गोड्डा जी, लिख दिया। तो इसलिए डाउट क्लासेस लगाना आपसे बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये आज आप ये 12-13 बच्चे क्लासेस लगा रहे हो, वो फायदे में रहेंगे, है ना। टोटल 70-80 बच्चे जितना भी है, तो समझदार हो आप। टाइप टू इसी के ऊपर बेस्ड। गुड है जी। अब आइए मेरे बच्चा, टाइप पहले 10th क्वेश्चन करते हैं मेरे बच्चों। 8 किसका सॉल्यूशन है यार? आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें। पहले ए ऑप्शन में पिक करिए बेटा, ए ऑप्शन में पुट करिए प्लीज इसको। क्या बन रहा है देखिए। 8 4 12 पॉइंट 4 कितना है? 12.4 कितने होते हैं? 3। 3 + 1 4, गलत हो गया बेटा। अब दूसरे में पुट करिए। 10 और 8 कितना हो गया बेटा? 18/9 कितना बन गया बच्चा? 2 हो गया जी। 2 हो गया जी। वंशिका जैन, 2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा जी। तो ऑप्शन करेक्ट है जी। ऑप्शन करेक्ट है। क्या मैं क्लियर हूँ जी? आ रही बात समझ में सब? टाइप 2 पे आइए बेटा। प्रीतिंद्र पाजी होगी लैटिन आप? चलिए, टाइप 2 में बताइए। टाइप 2 में फिफ्थ, और टाइप 2 में फिफ्थ, बस। दैट्स इट। चलो बढ़िया बात बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। व्हेन द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बेटा, कब होता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन? नोट्स देख के बता दो क्या हो गया। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। देखिए बेटा क्या है, 2/6 इक्वल्स 3/K इक्वल्स -5/-15। -5/-15 इक्वल टू 0 करना बच्चे, इसको नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ना। -5/-15 इक्वल टू 1 लिखा है यहाँ पे, प्लीज 0 करिए इसको। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, चाहे इसको इक्वट कर दो चाहे इसको इक्वट कर दो, सेम आंसर आना चाहिए बच्चा। तो के की वैल्यू कितनी आई फाइनली? 9 9। के की वैल्यू क्या आई? 9। क्या मैं क्लियर हूँ? आ रही बात समझ में? सारा टॉपिक इसी के ऊपर बेस्ड है, और मे भी पूछ ले भैया इसे। टाइप 3 बच्चों, टाइप 3 में थर्ड और सेवन। देखो, टाइप 3 में थर्ड और सेवन। टाइप 1 का 13 भी डाउट है भाई। टाइप 1 का 13 भी डाउट था। देखो बच्चे नवजोत, टाइप 1 का 13th क्वेश्चन। एक्स की जगह पे बेटा आप m² पुट करिए, और y की जगह पे n² पुट करिए, you'll गेट द आंसर। हिट एंड ट्रायल बचा। ठीक है नवजोत? बी ऑप्शन करेक्ट। यस सर। परफेक्ट है जी। हाँ जी मृत्युंजय। अब टाइप 3 पे आते हैं जी। टाइप 2 तो किसी को कुछ रह गया तो प्लीज बताएं। टाइप 3 का बताएं। टाइप 3 का, टाइप 3 का। सॉरी बच्चों। हाँ जी, टाइप 3 का फर्स्ट थर्ड सेवन। फर्स्ट थर्ड सेवन, इनका भी सेवन ही है जी। 7। और ये जो थर्ड 1 क्वेश्चन है, 3 7, बस। थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर तो आ गया, लेकिन वो वेरीफाई लास्ट में लाइन करो। कोई बात नहीं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। 5 पेंसिल, 5 पेन, 6 पेंसिल मिला के 9 रुपए के हैं बेटा। 9 रुपए के हैं। तो मेरे को पेन पेंसिल की जरूरत है, तो यहाँ पे ट्रिक लगाओ ना यार, कैलकुलेटर है सबके हाथ में। 5 × 1.5 करिए प्लीज, कितना आ रहा है?
7.5। 7.5, 6 into 0.5 करिए प्लीज। जी। कितना आ गया जी? 3 आ गया। तो 0.25 हो गया ना। ये क्या है यार, रुको। कितना हो गया? सर 6 into 2.5, पॉइंट टू 6 into 0.25 बोला हाँ, मैं, कितना वन है? पॉइंट फाइव आया। कितना? 1.5। 1.5 प्लस पहले वाला आंसर ऐड करो, क्या नौ आ रहा है आंसर? वन। आ रहा है। हाँ। अब अगला देखिए बेटा, 3 into 1.5 करिए, 4.5। प्लस 2 into 0.25 करिए। 0.5 आ रहा है आंसर? ये ऑप्शन। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन वन करेक्ट है। पॉइंट फाइव मैंने जीरो कुछ नहीं करा बेटा, है ना, कोई ट्रिक ट्रुक कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेन, कैलकुलेटर उठाया, पहले पेन की वैल्यू पुट करी, दूसरी बार पेंसिल की वैल्यू पुट करी, आपस में मल्टीप्लाई करा कंजर्वेटिव रेस्पेक्टिवली। इक्वेशन बना के निकालना था सबसे बड़ी बेवकूफी, सबसे बड़ी बेवकूफी। आपने 2.5-3 मिनट लगा देंगे बड़े आराम से। 5x + 2y = 9 ऐसे करा। तो बेटर क्या है? 5 into, भाई आधा घंटा लेट हो आप। तो सिगरेट 12:30 करना था। अच्छा। मैंने भी सर। चलो ग्रुप में सबको ही रहता है 12:30 के लिए, 12:30 में किसी को प्लान कर लो। तो आप क्या करेंगे जी? 5 into 1.5 पहला ऑप्शन पिक करा, 10 सेकंड लगेंगे आप, प्लस 3 into 0.25 करा, 9 आ गया। अगर फिर दूसरी बार भी वैल्यूज पुट करी, वेरीफाई करिए, आंसर आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, थर्ड, थर्ड वन। माला हैज पेन एंड पेंसिल विच टुगेदर 14 नंबर्स। 40 है नंबर में बेटा, 11 + 29 40 होते हैं। और 13 + 27 40 होते हैं। दिस सी और डी तो गया भैया अभी तक तो। इफ शी हैज 5 मोर पेंसिल एंड 5 लेस पेन्स, अगर 5 मोर पेंसिलें होती हैं और 5 लेस पेन होते हैं, तो 5 लेस पेन कितने हो गए? 6 पेन हो गए। और 29 और 5 कितने हो गए बेटा? 34। ऐसे ही बनाना जी। नहीं, 24। 5 लेस, 5 मोर पेंसिल्स, 5 मोर पेंसिल्स, तो 29 तो में 4 टाइम्स हो जाता है। 29 में 5 में। तो नहीं है जी, 4 टाइम्स नहीं है, ए नहीं है जी। अब जब आओ जी बी ऑप्शन पे, 13 + 27 40 हुआ बेटा। अगर मैं बाय द वे 13 में 5 कम करता हूँ बेटा, 13 में 5 कम करता हूँ, कितना रह गया? 8। और 27 में 5 ऐड करता हूँ बेटा, 32। कोई ये 4 टाइम्स है भैया? ये यस। बिल्कुल है सर, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। कितना ही लिखा मैंने, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, तो कैलकुलेटर पे ही हो जाएगा। जितना काम कैलकुलेटर पे कर पाओगे आप, चाहे वो टीवीएम का है, चाहे लीनियर इक्वेशन का है, चाहे वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, चाहे वो सेट का है, सेट में जो 2 की पावर m 2 की पावर n है मतलब, तो फायदे में रहोगे आप, बड़े फायदे में रहोगे। लेकिन लिखने में कुछ वक्त तो जाएगा, वो वक्त बचा के किसी और सवाल पे लगा दिया जाए, है ना। अगला सवाल जी, 7वां क्वेश्चन। ए एंड बी, सॉरी टाइप 3 का है, हाँ। ए एंड बी ईच हैव सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज, ए सेड टू बी। वही वही ऑप्शन पिक करूंगा मैं। और इसकी आदत बनाओ मृत्युंजय, नहीं तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम होगी फिर ना, कि सर हिट एंड ट्रायल कैसे ही होता है। 60-25 पहला ऑप्शन पिक करा। ए के पास ये है, बी के पास ये है भैया ना, ए के पास पहले वाले, बी के पास। इफ यू गिव मी 30, ए सेज टू बी, ए ने बी को बोला कि अगर भाई तू मेरे को 30 दे देता, तो ए, इसके पास 30 थे ही नहीं, पड़ोसी से मांग के थोड़ा ही लाएगा। काटा हो गया। 34-62, इसने बोला 30 मेरे को मैंगोज दे भाई, तो 30 इधर आएंगे मैंगोज, तो क्या होगा बेटा? और ये कितना हो जाएगा बच्चा? 32। नहीं, ये बन जाएंगे, है ना। ओके जी, डन। आई विल हैव ट्वाइस एज मैनी एज लेफ्ट विद यू, बिल्कुल सही है जी। अब अगली लाइन पढ़ो। अब बी ने उत्तर दिया उसको कि भाई ऐसा करो, अगर आप मेरे को 10 मैंगोज दे देते हो अपने, तो क्या होगा भाई? इसके पास कितने हो जाएंगे? 72। और भाई के पास कितने रहेंगे? 24। तो मेरे पास थ्राइस हो जाएंगे, 24 × 3 72 बिल्कुल होते हैं भाई। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। ठीक। ऑनलाइन में क्लियर हो रहा है सब बच्चों को? प्रीतिंदर, नवजोत, यस। दीदिका। हाँ जी। यस। दीदिका, यास्मीन, वृंदा, सुनैना। और यस सर। यस सर। हिट एंड ट्रायल पे मास्टरी करो यार, मास्टरी करो, टू गेट लेस टाइम, मतलब बड़े कम वक्त में सवाल को सॉल्व करने के लिए
आपको हिट एंड ट्रायल, शॉर्ट ट्रिक सब लगाने पड़ेंगे। अदरवाइज ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो 100 सवाल अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे 2 घंटे में भाई, है ना, नहीं हो पाएंगे 2 घंटे में। और गलती से मृत्युंजय क्वेश्चन इक्वेशंस बड़ी बड़ी बनी है, 657x+, ऐसी तब तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएंगे। हालांकि दो हमारे पास कैलकुलेटर है, बट फिर भी जो मर्जी मेथड लगाओ आप, वक्त लगेगा बेटा। डिजिट्स तो लिखने पड़ेंगे ना आपको। मेमोरी फंक्शन कब तक काम करेगा आपका? और उसके लिए बड़ी मास्टरी चाहिए होती है। मेमोरी कई बार पॉजिटिव की जगह नेगेटिव दबाएगी तो बड़ा पंगा हो जाता है ना। चलो जी, टाइप 4 की बात करेंगे मेरे बच्चों। सर इसके टाइप ना, 4। सर इसके जैसे आंसर सेम सेम से है ऑप्शन के अंदर, दो वाली चीज समझ नहीं आती। बताओ, पूछो कौन से। एक तो फर्स्ट की सेकंड लाइन में वो वेरीफाई करवानी है, फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी सेकंड क्वेश्चन होना, सेकंड क्वेश्चन। मतलब तकरीबन सारे सही है, सेम सेम है ऑप्शन में, 73 53, एक बार क्वेश्चन बैठ कर देखो थर्ड सर। और, सवाल बोलो, एट्थ और, 13th और, फिफ्थ और, 16। ऑनलाइन में बच्चों आ गए डाउट। इसके दो ऑप्शन लगे, वही ना, वही 9 11 17, 9 11 17, मैं सारी। 9 11 17। देखो इतने में हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। देखिए पहला ऑप्शन बेटा, बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक डाउट सेशन और लग गया तो मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हूँ, संडे ले लूंगा आपका डाउट सेशन, क्योंकि नाउ आई एम लेफ्ट विथ 5 मोर क्लासेस, सिलेबस खत्म कर चुका हूँ। 5 to 6 मोर क्लासेस आई नीड, सारा सिलेबस खत्म है भाई, है ना। मतलब वो 10 घंटे में, अगले 10 घंटे में सिलेबस खत्म है। जब मेरे को जरूरत पड़ी मैं एक ही दिन 3 घंटे की क्लास लूंगा, सिलेबस मुका दूँ। टारगेट है मेरा 15 दिसंबर या 20 दिसंबर मैक्सिमम, बस। सारा रिपीट करना, जिसका हो गया डाउट्स लो, क्लास लगाने की जरूरत नहीं है भाई। सिर्फ डाउट्स लो, क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल हो आप। तो ये जो भी पेपर देना है इंडिविजुअली मेरे को मैसेज करोगे, इस टॉपिक का पेपर देना है, मैं टॉपिक का पेपर भेजूंगा, मैं आंसर की भेजूंगा, चेक करोगे, डाउट दोबारा पूछो। वो आपको ध्यान रखना है कि मेरा ये रह गया यार, ये इसमें मेरे को दिक्कत है, मेरे पास दो दो पेपर पड़े हैं हर इसके। ऐसा होता है ना कि दो दो बार बनाना है, इसलिए पड़े मेरे को, एक एक और बनाऊंगा मैं हर टॉपिक का। वजह कि कुछ बच्चे 2 बार पढ़ते हैं, वो तो रिपीट कर रहे हैं पेपर, वो फुल फुल ले रहे हैं भाई। तो इसलिए दो दो पेपर मेरे पास है। तो आप कभी भी कंफर्टेबली मेरे को मैसेज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में चलते, सम ऑफ द टू डिजिट इज 8। 5 + 3 8 हो गया भाईजान। इफ देयर सम इज 4 times their difference, the sum of two numbers is 8। इफ देयर सम इज, सम करिए, देखो 8 सिर्फ एक का ही है बेटा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बस कहानी खत्म। वो तो ठीक है, आपने स्कोर तीन ना ऑप्शन कर लिया, दो और थे स्कोर, 602 ले लेते हैं, फिर आगे सेकंड लाइन कैसे वर्क होती है। इफ देयर सम इज, दोनों का सम करते, 6 और 2 कितना हो गया 8। इज 4 times their difference, 4 times their difference। हाँ डिफरेंस दो है। डिफरेंस 2 है, ठीक है पांडे। अरे फोर टाइम्स। डिफरेंस का 4 टाइम्स निकाल देना है। तो ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा जिसमें दो आंसर्स होंगे, एक ही होगा। इनमें डिफरेंस कितना है, 2। 2 का 4 गुना करिए, कितना है 8। क्या वो सम के बराबर है? बिल्कुल है जी, टिक करो, आगे बढ़ो, सिंपल। मतलब आपको सवाल के अंदर वो कमी नहीं देखनी, ना सवाल के साथ लड़ना है। करा छोड़ा आगे बढ़े, या तो करा छोड़ा या वैसे ही छोड़ा। सच बता रहा हूँ मैं आपको छोड़ना आना चाहिए ना, बात समझो ना। एग्जामिनेशन टेम्परामेंट ये है कि 40 नंबर लेने हैं पहले तो अगर 20 सवाल छोड़ भी देते हो ना बेटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 80 ले लो यार, 80 ले लो। पर ये नहीं कि एक सवाल पे चिपक गए, ये तो मैंने बड़े अच्छे से पढ़ा है, मैं तो पीएचडी हूँ इसमें, मैं तो करूंगा ही करूंगा। तो बेवकूफ़ी ऐसी रहेगी यार, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप फेल होने के एक स्टेप आगे जा रहे हो, है ना। एक तो वैसे थके होते हो भैया आप देखो ना, एक दिन पेपर, अभी मॉक दोगे आप, मॉक हो गए शुरू या होने? 15 से क्या है, 20 से ही है, जब मेरा सिलेबस खत्म है तभी से है। तो उस टाइम देखना, एक दिन पेपर होता है, अगले दिन वो करते हैं और दोबारा पेपर होता है, तब थके होते हैं, जनरली थके होते हैं आप, है ना। जब इकट्ठे हो जाए पेपर तब तो फिर एक रात पढ़ा ही नहीं होता बंदा, सोया नहीं होता, पढ़ा ही रहा, पढ़ता ही रहा, पढ़ता ही रहा। बीकॉम के भी पेपर है, सारी चीजें देखनी है भैया आपने, है ना। तो इसलिए बी हैप्पी इन लिविंग। छोड़ो यार, टेस्ट मैच है, बाहर की बॉल है, क्यों पंगे ले रहे हो यार? नहीं होते आउट आउट आउट। दूसरा सवाल, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 13। चलिए जी, पहला देखिए, 5 और 8 13, 9 4 13, 4 और 9 13। मतलब कोई इग्नोर नहीं कर सकता, मैंने एक ही नजर में विद इन 5 सेकंड देख लिया, कोई इग्नोर नहीं। दूसरा,
इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 obtained by interchanging the digit we get the result to be 45। देखो बच्चा 58 का पुट्ठा क्या बना, सब्ट्रैक्ट करिए झट से कैलकुलेटर पे, क्या 45 आ रहा है, गलत है जी। 94 - 49 करिए, क्या 45 आ रहा है, लग रहा है आ रहा है, 45 आ रहा है जी, ठीक है। उसका भी आ रहा है, तो ए और सी दोनों करेक्ट, बी और सी दोनों ही है बेटा, दोनों ही है। ऐसे ऐसे एक सवाल पूछेगा ना, बी और सी दोनों है, करेक्ट कर लो प्लीज दोनों, सारी मतलब फिर तो दोनों टिक करो ना यार, क्या दिक्कत है। नहीं बेटा, द सम ऑफ द टू डिजिट ऐसे बोला नहीं ना कि बड़ा नंबर छोटा नंबर। थर्ड थर्ड देखते हैं हम, ये दोनों टिक करना है बेटा, बी और सी दोनों टिक करिए, लास्ट में भी लिख लीजिए बी और सी दोनों आंसर है। ठीक है, आपके आईसीआई की बुक में भी ऐसे 3 4 5 6 सवाल हैं। तीसरा क्वेश्चन, द नंबर कॉन्सिस्ट इकट्ठा ये consists of 2 digit whose sum is 5। 3 2 5 4 1 5 2 3 5, when the digits are reversed the number is greater by 9, करिए रिवर्स। हाँ जी, द नंबर इज ग्रेटर बाई, द नंबर इज ग्रेटर बाई बच्चा, नंबर बढ़ जाता है, तो ए तो होगा नहीं, नंबर घट रहा है, ए में तो नंबर घट रहा है, तो आंसर सी ही आएगा भाई। 23 में अगर आप 5, 23 में नंबर जो 23 में 9 ऐड करोगे तो बढ़ेगा नंबर, तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा, सी आएगा इसका, बिल्कुल सही है जी, सी ही है। क्लैरिटी हुई बच्चों, नंबर बढ़ना चाहिए, पहले तो इंटरचेंज था तब तो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब नंबर बढ़ना चाहिए, 32 बढ़ तो ना बच्चे, 32 तो 23 बन रहा है, वो तो घट रहा है भाई। हाँ जी, 32 में 9 ऐड करोगे ना तो 41 होगा, डिजिट रिवर्स थोड़े ना होगा उसके, समझिए ना। हाँ, पांचवा सवाल बेटा, पांचवा, फिफ्थ, the sum of the two-digit number and the number obtained by reversing the order of the digit is 154। अब ये दोनों हो सकते हैं बच्चा, अब ये दोनों हो सकते हैं, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। अच्छा, इतना सही दिया इन्होंने, सी ऑप्शन सही है जी। अब पिछली बार एक बच्चा लड़ पड़े मेरे साथ, बोले जब मैं ए टिक करा तो ठीक है ना, ये गलत तो नहीं है, मैं कभी बी भी ठीक है, फिर बोले फिर तो सी भी ठीक है। ऐसे थोड़ा ना पूछेंगे बेटा, ये ऐसे पूछ सकता है, दोनों सही है, तो उन्हें एक बोथ ए एंड सी दोनों तो आंसर दिए है ना, तो आपको वही टिक करना है, वो सबसे अप्रोप्रिएट है, मतलब तीनों चारों में सबसे अप्रोप्रिएट वो टिक करेंगे आप। एट्थ, एट्थ, अ टू डिजिट नंबर इज 4 times द सम ऑफ द डिजिट, करिए प्लीज। अ टू डिजिट नंबर इज 4 times द सम ऑफ द डिजिट्स, 5 + 1 करिए 6, 6 4 times द सम ऑफ द डिजिट, नहीं गलत है जी, 2 + 4 करिए, 6 को 4 से मल्टीप्लाई 24 आ रहा है। अब 24 में प्लीज 18 ऐड करिए एक बार, 18 4 22 42, रिवर्स हो रहे, आंखें बंद करके टिक करिए, आगे बढ़े बस। नौवा, सेम है भैया, है ना, क्यों ही करूँ मैं, तो समझ में आया। टू डिजिट नंबर इज 3 more than 4 times द सम द डिजिट्स, है ना। टू डिजिट नंबर इज 3 more than, दो डिजिट नंबर कौन सा, पहले 35 चकते हैं बेटा, 35 को चकते हैं, इज 3 more than 4 times द सम ऑफ द डिजिट, डिजिट का सम करिए प्लीज, 3 + 5 कितना हुआ, 8, 8 को आप एक बार मल्टीप्लाई करिए 4 के साथ, 32 में 3 ऐड करिए, क्या सेम नंबर आया, आ रहा है जी। अगली लाइन पढ़ लीजिए, खुश मत हो जाना भी, इफ 18 इज एडेड टू इट, 18 ऐड करिए बेटा, 53, क्या पुट्ठा हुआ, बिल्कुल हुआ जी, ए टिक कर दो, अब खुशी खुशी टिक कर, दोनों लाइनें हर्ष, दोनों लाइनें पढ़ के टिक करना है, ऐसे नहीं कि एक पढ़ी खुश होकर जय माता दी, ऐसी तैसे। हाँ, समझ गए ना? गुड बच्चा, नहीं नहीं अच्छी चीज है बच्चा, अच्छी चीज है, हर एक छोटी से छोटी क्लैरिटी क्लियर करो बच्चा, क्योंकि आईसीआई, दिक्कत आईसीआई में क्या है कि पता नहीं बेटा कि कौन से सवाल पूछेगा ये, है ना, कि कौन सा सवाल हमारे से आईसीआई पूछेंगे। हो सकता है लीनियर इक्वेशन के 4 5 आ गए, और आपको दिक्कत है, दिक्कत है आपको, आपको एक लाइन देख के आंसर टिक करने की आदत है, तो बेटा आपके 5 ही चले जाएंगे फिर जी। हर साल की बेटे मेरे स्कैनर जो दे रखा है ना, इस पे फोटो बनी हुई बड़ी सी, स्मार्ट से आए हम तीनों, उसमें दे रखी है बच्चा पर ईयर की, तो मोटा मोटा 3 से 2 से 6 नंबर का चैप्टर,
हाँ, 2 से 6 नंबर का चैप्टर हाँ भी बात है। है। दांत भी बाहर है, इतने ध्यान से देखते, जूम करके देखा होगी। चलो जी, 11। एक छोटा बच्चा यार पढ़ रहा था ना, तो उसको आदत सी पड़ी, वो बुक को ऐसे कर रहा। इतना ज्यादा खतरनाक हो गया आज के बच्चे, बुक को जूम कर रहा था। 11वां सवाल। सी ऑप्शन। द सम द 2 डिजिट नंबर इज 52। करिए सम करिए बेटा, 52 किसका आ रहा है? सी ऑप्शन का सी फिर का आंखें है। बंद करके टिक करो, दोनों तो वैसे कैंसिल हो गए। बढ़िया। ठीक है, जिसका भी ऑनलाइन में डाउट है बेटा, 11th। हाँ। 13वां सवाल की तरफ बढ़ो, 13वें सवाल की तरफ। आज गिनने नहीं कि कितने हो गए, हो सकता है आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन कर दें, हो सकता है 60 ही कर दें, हो सकता है 70 ही हो जाए, 90 भी हो सकते हैं, है ना। पता नहीं कितने हो जाएंगे, कि डाउट ले रहे हैं भाई, इसमें क्या है ना। 13वां सवाल देखिए बेटा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 10। 7 3 10, 7 3 10। सिर्फ और सिर्फ सी गया बेटा, बी। अभी सी बाहर गया है। अब 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। 37 में से 18 कम करो, सेम आना चाहिए। कितना? 55। 37 में से 18 कम करके। बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन है फिर तो टेंथ बेटा। का। ठीक है, बी ऐसे ठीक हुआ बच्चे की आंसर है 55, तो 5 और 5 बराबर है। इक्वल है। बोथ द डिजिट्स एट वंस प्लेस एंड टेंथ प्लेस आर इक्वल। नेक्स्ट इज 16। मानवीर कहाँ पे बचे, ने तो ऑनलाइन लगा रही ना ऑफलाइन लगा रही, क्या हो सकता है? कहाँ से आए? अरे ये सिस्टम भी गलत टाइम पे मैनेज करती है। 16वां क्वेश्चन देखिए। इफ twice the Mala's age 6 year ago is subtracted from twice her present age, the result would be equal to her present age। अब कई तो सोचेंगे इतनी खतरनाक इंग्लिश, 2 लाइनों में पूरा सेंटेंस ही खत्म हुआ, हम कैसे पढ़ें? आपको कुछ नहीं करना, पहला ऑप्शन क्लिक करना है 6। ये तीन। 6 साल पहले, 9 साल, 9 उम्र है आज, आज अगर 9 उम्र है, 6 साल पहले कितने साल की होगी? तीन। 3 साल की। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस हर प्रेजेंट एज। 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, माइनस में किसी की उम्र आ सकती है, कभी नहीं ऐसा हाइपोथेटिकल से बाहर। 16 चलिए जी, 16 में से 6 कम करिए। 10। थ्राइस, थ्राइस ऑफ 16, 16वें का। देखो ना, मैंने गलत पढ़ा, मैंने थ्राइस करा नहीं था। 9 का 3 टाइम्स करिए पहले। 27। थ्राइस द महाराज इज 6 years अगो। 21। 21 में से हम्म थ्री आ गए। प्रेजेंट एज तो 9 मानी हमने। नहीं। 18 करके। सुनो सुनो, 9 साल अभी है माला जी, माला जी 9 साल की अभी है। जी तो नहीं, बच्ची है अभी तो। 9 साल की अभी है। 9 साल, 6 साल पहले कितने साल की होगी वो? तीन की। 3 का 28 कितना होगा बेटा? नाइन। 9। 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस हर प्रेजेंट एज। दो गुना कर जाएगा उसके पहले एज का 9 का डबल 18। नौ नौ बन गया। 18 - 9 कितना आ गया बेटा? नौ। 9। क्या आज की प्रेजेंट एज के बराबर है माला जी की? बिल्कुल माला जी की तो बराबर है। तगड़ी। तो ए ऑप्शन आ गया जी। तगड़ी, तगड़ी ये उसको है जो एक्स वाई मानेगा। ठीक है मृत्युंजय भाई, जो पुट करेगा उसके लिए तगड़ी तगड़ी कुछ है नहीं, सीधी बात है ना, लिटरली बड़ी तगड़ी है यार। कि एक्स मानोगे, x - 6 टाइम्स 3, फिर पता चला क्वाड्रेटिक की बन गई, बेड़ा गर्क कोहली जैसे। सवाल ही गया। अच्छा वाला आ तो रहा था। 10 years अगो, 10 साल पहले, द एज ऑफ संजय भाऊ वॉज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। संजय की 10 साल पहले, 10 साल पहले, चलो मैं ए ऑप्शन पिक कर रहा हूँ पहले। 58 20 है ना, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे मैं लिखता नहीं। ये कितना है बेटा? 48, और कितना आ गया? 10, क्योंकि 10 साल पहले की बात हो रही थी बच्चा। क्या ये 4 गुना है? नहीं सर, गलत बात है। सी आएगा। बी ऑप्शन पिक करिए बेटा, बी ऑप्शन पिक करिए। 10 साल पहले 50 10, क्या 4 गुना नहीं है जी? सी पिक करिए। 50 20 है प्रेजेंट, 40। 40 और 10 4 गुना है, बिल्कुल है जी। अब दूसरी लाइन पढ़े, 10 year hence, 10 साल बाद, 50 वाला कितने का हो जाएगा बच्चा? 60। 20 वाला बंदा कितने साल का हो जाएगा? 30। 30। 44 हो गया। क्या दुगनी है? बिल्कुल है सर। आंसर क्या हो गया? ये सर नहीं है,
चलो, हाँ सर। पांच से पांचों टाइप 5 और टाइप 6, प्लीज। टाइप 5, टाइप 6। देखो लगभग आपने टाइप 4 सारे पूछ लिए मेरे से, एक टाइप 2 सिलेबस में नहीं है हमारे, जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया आपके इसके, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो बस। ये जो टाइप 6 है ना, ये आप क्लियरली स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे चाहूंगा कि टू मेक इट गुड, मतलब अच्छी कैलकुलेशन के लिए, यू हैव टू डू दिस। टाइप 5 पे आइए बेटा। टाइप 5 के टाइप करिए कौन कौन से डाउट है आपके। टाइप 5 के फर्स्ट डाउट है, ओके बेटा। थर्ड डाउट है ऑनलाइन में मेरे बच्चों, 73, ये क्या था? आंसर था सर। ओके पीयूष। वृंदा, 10, 10। ठीक है बच्चा, एनीथिंग एल्स इन टाइप 5? हमेशा आपको हो गया ना सारा? अच्छा, अब तो कोई बैकलॉग तो नहीं है पक्का? आपका कोई बैकलॉग दीपिंदर? मैथ्स में कोई बैकलॉग? बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सॉरी 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 सॉरी, अकाउंट्स। इको। ये ना, ये ना, मतलब ये ना सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गया ना, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कोई बैकलॉग नहीं है मतलब। गुड है आपका मिथुन, ऐसे तो बोलते गुड है। आपका अब तो हो गया नहीं, आपका हो गया नहीं, इसका? अकाउंट्स का मैथ्स का एक पहला एक्सरसाइज और लॉग्स का एक लेक्चर नहीं है। फिर पूरे कर लेना ना, संडे वनडे देख के। आपकी 12वीं भी है, तो ये देख लेना कि दिसंबर में आपके पेपर खराब ना होना, और फरवरी में एक तरह से छोड़ देना बेटा। मतलब सीधा सीधा बोल रहा हूँ मैं रिकॉर्डेड सेशन में, फरवरी में यू नीड नॉट, 12वीं का तो जिंदगी में एक ही बार होता है बेटा, वहां पे 2 4 5 नंबर का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं गारंटी ले लूंगा आपकी कि बढ़िया नंबर आ जाएंगे आपके फाउंडेशन में, लेकिन पहले 12वीं में ठीक लेना नंबर। तो ये दो 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 नंबर ऐसे कटा ली तो बेटा 2% होता है फिर वो ना, और बड़ा फर्क पड़ता है उसका। तो आप चाहे पूरा ही महीना मत लगाना क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 12वीं खराब किसी की नहीं होनी चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन। यू शुड बी वेरी मच क्लियर फॉर दैट ना। आप अगर अकाउंट्स का पेपर है, अभी बैकलॉग पूरा करने की भी काली नहीं है कि मुकाई लेना जी, संडे है पूरा ही देख लूंगा, जरूरत नहीं। पहले 12वीं अपनी अप टू मार्क रखिए, क्योंकि पेपर भी काफी मिस हो गए 12वीं के। स्कूल में कितने नंबर आए आपके 12वीं में? तो एक बताएं कैसे आप कर रहा है। आ जाएंगे, फुल आ जाएंगे? कितने के ऊपर अरे फिर कम है ना मेरे। एक ही हाँ तो फिर कम है भाई। मेहर के 76 बन रहे हैं 80 में से, और वो बोला कि 76 आएंगे ही आएंगे चाहे जो मर्जी हो, तो मैं उनसे लड़ पड़ूंगा वहाँ जाके। तो नंबर ऐसे होंगे 75 76 80 में से एक दो कट गया है ना, एक ऑब्जेक्टिव गलत है शायद, ऐसा कुछ था। तो वैसे 70+ आने चाहिए। अच्छा, ठीक है, चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं वेट कर रहा था आप लोगों का बेटा, सिर्फ अभी 10वां क्वेश्चन ही डाउट आया, और एक 5वां क्वेश्चन नवजोत का है बस। तो 1 3 5 10, पहला सवाल देखिए बच्चा। द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, सिंपली द एंटीसीडेंट इज 4 लेस देन द कॉन्जिक्वेंट। पहला गलत हो गया बेटा, दूसरा भी गलत हो गया, सी ऑप्शन सही है, तो सी टिक कर दिया। आगे बढ़ो, आगे निकल जाओ। Okay, if the numerator is decreased by 2, sorry, if the numerator is decreased by 2, the denominator is increased by 1. uh, the denominator is increased by 1, then the denominator is 8 times the numerator. नहीं है बेटा, नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट, सॉरी, इट इज 4 टाइम्स, इट इज 4 टाइम्स। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू भाई। तो आंसर डी है, ठीक है जी। और मैंने भी सी टिक कर दिया ना, फिफ्थ, नहीं डी करा है, डी कर डी, आगे मॉड्यूल। बढ़ो। हाँ गुड। थर्ड पार्ट बेटा, a fraction becomes 1/3 if one is subtracted from both the its numerator and denominator। अगर एक सब्ट्रैक्ट करोगे आप न्यूमरेटर से, एक सब्ट्रैक्ट करोगे डिनोमिनेटर से, ए ऑप्शन पे करिए। 3 - 1 होगा 2, 7 - 1 होगा 6, 2/6 हो गया 1/3, सही बात। ये 1 इज एडेड टू बोथ, इट बिकम्स 4/8, 4/8 इज 1/2, बिल्कुल सही है जी, तो ए ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, तीसरे का ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है बच्चों, एक बच्चे पहले क्या करा, एक एक सब्ट्रैक्ट करा भाई। तो 3 - 1, 7 - 1 कितना होगा? 2/6, 1/3 आ रहा है आंसर, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है जी। अब एक एक ऐड करिए मेरे बच्चे, कितना आ रहा है? 4/8,
कट के कितना है 1/2, यही वो बोल रहे हैं। 3 + 1 4, 7 + 1 8, 4/8 कितना होगा 1/2, इट बिकम्स 1/2। ठीक है ना बेटा, ए ऑप्शन। 3/7 लिया था ना मैंने बेटा, 3/7 लिया था, उसमें पहले एक सब्ट्रैक्ट एक वो करके एक ऐड करके कहानी बनी थी। पांचवा, इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर न्यूमरेटर को 2 से गुणा करेंगे, करिए 2 से गुणा बेटा, कितना आया 24। ओके, अरे हेलो, बच्चे डरते बड़े हैं यार। फिफ्थ क्वेश्चन, मम्मी से फोन कराया पापा से। फिफ्थ देखिए, नहीं कल मैंने बैठा दी था नीचे ना सर, ठंड में 1.5 घंटे नीचे बैठे रहे। और किसका मन्नत भाई को पता है, मन्नत की मम्मी का और पापा का दोनों थे। फिफ्थ, इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5, बोलो कितना बना। 6/5। बिल्कुल सही है जी। तो आधा सवाल मैं पढ़ चुका, कर चुका इतना सा लिखने के बाद, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप प्रैक्टिस ठीक ठाक कर लेते हो तो। एंड इफ द डिनोमिनेटर इज डबल and the numerator is increased by 8, if I'm increasing numerator by 8, I'm getting it to be 20 upon 50, what I'm getting is बच्चा, तो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। ठीक है, इन नए नए प्रॉब्लम, छोटे 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 छोटे। 10वां क्वेश्चन बेटा जी, the sum of the numerator and denominator fraction is 3 less than yes the denominator, the sum of numerator and denominator, करिए दोनों का सम, दोनों का सम करिए प्लीज। 4 और 1 5 हो गया, 5, क्या 3 कम है 4 से, गलत है सर। 3 और 10 कितना होगा बेटा, दोनों का सम करिए, 3 और 10 कितना होगा 13, 13 में से एक बार 3 कम करिए 10, क्या 10 का ट्वाइस है, गलत हो गया सर, ये भी ट्वाइस होना चाहिए ना, डिनोमिनेटर 14 होना चाहिए था। अब सी ऑप्शन पिक करें बेटा, 4 + 7 कितना हो गया 11, 11 में से एक बार 3 कम करिए 8, क्या वो न्यूमरेटर का ट्वाइस है, 4 दूनी 8 हो गया, बिल्कुल है सर। अब अगली लाइन प्लीज पढ़िए, इफ द न्यूमरेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1, तो 4 में से 1 कम करें, 7 में से 1 कम करा, 3/6 कितना है 1/2। हाँ बिल्कुल सही है जी, सी ऑप्शन करेक्ट, यही तो बोल रहा है वो, यही तो प्रॉपर से बोल रहा है प्रॉपर। आइए पाजी, कैसे हैं आप। बिल्कुल बढ़िया जी, मैं टाइप 5 तक डाउट्स ले चुका हूँ बच्चा, है ना, लीनियर इक्वेशन के मॉड्यूल से। अब टाइप 6 शुरू कर दूँ, ये आधा घंटा शेष है मेरे पास। टाइप 6 3, टाइप 6 में है 3 8 9 और 3 और 9, और कोई है बच्चों प्लीज पूछिए, टाइप 6 में 3 और 9 को छोड़ के, 3 और 9 को छोड़ के कोई डाउट, 3 और 9 को छोड़ के, ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट नहीं। पहुंचे नहीं यहां तक, या करा नहीं होगा फिर, है। चलिए, थर्ड और नाइन्थ, थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन, ए इज एल्डर टू बी बाई 2 years, ए 2 साल बड़ा है बी से, एज फादर एफ इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए एंड बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर एस, इफ द एज ऑफ फादर एंड सिस्टर डिफर बाई 40, फाइंड द एज ऑफ ए। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा भाई,
मृत्युंजय इसको करना एक्स वाई करके। करो करो अच्छा, कोशिश कर, बन रही है। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चे। ए ए इज एल्डर टू बी। एल्डर टू बी मतलब ए बड़ा है क्या है बी से? ए एल्डर टू बड़ा होता है ना कि यंगर? हाँ, ये एल्डर बड़ा। ए माइनस बी कितना था बेटा? दो। ए के जो पिताजी हैं, ए के जो पिताजी हैं, पहला ऑप्शन पिक कर लेता हूँ बेटा। ए अगर 26 है बेटा, ए अगर 26 का है तो बी कितना साल का है बेटा? कितना? 52 52 तो ए बी जो है ना बेटा 24 साल का है। हाँ, बी 24 का हो गया, ए 26 का हो गया, तो ए के पिताजी एफ जो है ना, ए के पिताजी एफ जो है 52 ईयर्स के हैं। एस जो सिस्टर बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। बी की जो सिस्टर है वो कितने साल की होगी बेटा? 12 साल की होगी। तो 52 में से 12 कम करूंगा, कितना आंसर आ गया बेटा? 40। बढ़िया दीदी, बढ़िया दीपिंदर, ग्रेट बेटा, नाइस, गुड। समझ? तो ऐसे हो नहीं, एक्स वाई करके भी कर सकता हूँ मैंने, क्योंकि 2-2.5 मिनट ना तो अपने खराब करना चाहता जिंदगी ये ना आपके, है ना? बेवकूफ नहीं करो। ट्रेडिशनल मेथड मिलने में से आराम से करेंगे आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं। नाइन्थ, 2 years ago ए फादर वॉज 5 times एज ओल्ड एज, चलो रखो ऑप्शंस। 2 साल पहले, हम्म, सेकेंड लाइन करा दे। पहली लाइन वेरीफाई हो रही है भाई? ठीक है, दूसरी लाइन देखिए। 2 years लेटर, 2 साल बाद क्या हो? 44 साल और 12 साल। हिज एज विल बी 8 more than 3 times द एज ऑफ सन। इसकी उम्र का 3 गुना करिए बेटा, और उसमें 8 जोड़ दीजिए। आ रहा है बेटा आंसर? ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसकी उम्र के, बेटे की उम्र का 3 गुना करके उसमें 8 जोड़ो तो पिताजी की उम्र के बराबर होता है। अच्छे से पढ़ना शुरू करो। मतलब जैसे कि कोई है ना, 2 years later his age will be 8 more than 3 times, तो पहले ये पढ़ो 3 times the age of sun, फिर उसमें +8 बैक साइड, तो वो ज्यादा इजी होगा। कभी कभी चल जाता है यार, किसी क्वेश्चन अगर आप मतलब अगर बड़ी ब्लड रिलेशन में ऐसे करते हैं, हाँ, ब्लड रिलेशन में नहीं करते। नहीं बच्चा, इस चीज को मेरे को भी सीखना चाहिए, क्या बताया आपने? जैसे एक बड़ी इसमें चीजें इकट्ठी आ रही हैं, ठीक है। +8 मोर है, +3 times है, हम्म, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है ना, डिवाइड करना है प्लस करना है, तो उसमें हमेशा बेस्ट होता है वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो कितनी अच्छी बात बोली। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी मैं बताता हूँ। व्हाट शी सेड इज कि इसमें ना थ्राइस द सम करना, 8 करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप उल्टा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए जब भी आपको प्रॉब्लम आती है। तो 8 + 8 ऐड हो जाएगा उल्टा करके पहले, फिर 3 times हो जाएगा। वेरी नाइस, गुड है जी। लेकिन हमारी मैथमेटिकल इंग्लिश ठीक है, जिसकी जिसने 100-200 क्वेश्चन बनाने, हमें पढ़ने की जरूरत है, हम वैसे ही पढ़ देते हैं सारा ही, एक फ्लो में सारा ना। सेवंथ जो टाइप है वो ऑप्शनल है बेटा सबके लिए। इसके ना तो मैंने आंसर की दी और ना मैंने आपको करने के लिए बोला, ये ऑप्शनल है बेटा ना। समझ में नहीं आया? इसका मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। 2008, 9, 10, 11, 12 में लगातार ये प्रॉब्लम्स आ रही थी बेटा, अपवर्ड डाउनवर्ड की। क्या होता है, अगर स्टिल वाटर में आप खुद की स्पीड या बोट की स्पीड जो एक्स है, ध्यान से सुनो, और स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, बोट स्पीड, तो वाटर स्पीड, वाटर को करंट भी बोलते हैं बेटा, करंट स्पीड वाई मानना है आपने, ठीक है? तो अपस्ट्रीम में क्या होगा बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। अपस्ट्रीम में क्या होगा? x - y। और डाउनस्ट्रीम में क्या होगा मेरे बच्चों? वेरी गुड। अगर आप नहीं भी स्टार्ट करोगे अपनी बोट को और पानी के साथ, पानी पे वैसे ही रुक जाओगे, तो आपकी धारा के साथ साथ ही, स्ट्रीम के साथ साथ ही आपकी बोट बहती रहेगी। पानी के साथ। लेकिन आपकी 10 की स्पीड होगी, आपने वो जरूरी बोट के साथ भी, जो हिली एरिया में रहते हैं, हिली एरिया में साइकिल वाइकिल चलाई है जिसने,
है ना। साइकिल में ज्यादा फील होता है इंस्टेड ऑफ फोर व्हीलर, और अगर आप बाइक बुक चला रहे हो साइकिल पे ज्यादा स्टार्ट हो, बिना पैडल के सीधा ही चल रही होती है, और बीच बीच में ब्रेक नहीं मारी गलती से आपने, तो बेटा फिर बड़ी दिक्कत होती है। 2 बार गोटे, मतलब बुरी हालत गिरे थे, बुरी हालत से गिरे थे। मतलब 10th की बात है, पेपरों के बीच में गिरा था, बुरी हालत हुई थी। ब्रेक लगाई नहीं, और स्पीड पूरी थी, मतलब पूरी, और आगे बस आ गई यार। फिर क्या करता, इधर उधर इधर उधर और ठोक दी फिर। बस बन गई था। ना ना, हाय हाय बेटे, दिमाग देखो भाई। बस बच गई, एंड ऑफ द चैप्टर भाई। जिसको करना है ये कर ले, जिसको नहीं करना लीव इट, लीव इट। नहीं अच्छा, अब नहीं आते। ऑप्शन दिए दे रखा मैंने ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और हमेशा हमेशा याद रखिए बच्चा, चाहे वर्क वाली प्रॉब्लम हो, मे बी आप अभी ना फेस करें उनको, बाद में पता नहीं कौन आप में से यूपीएससी दे देगा, है ना, सीए बनने के बाद आईएएस बनने की तैयारी, है ना, करते हैं भाई सीरियसली। तो क्या है, तो ध्यान रखिए आपको हमेशा टाइम इक्वेट करना होता है। टाइम जो होता है वो क्या होता है बच्चा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, याद रखना। टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम को ही इक्वेट करना है आपने, बाकी किसी को नहीं इक्वेट करना है। और जो अप्लाइड मैथ्स अभी पढ़ रहे हैं वो करंटली पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, तो वो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपके जो चैप्टर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके उसमें 1 या 2 नंबर में आता ही आता है। सवाल नंबर 22-23 बोर्ड में, है ना, स्पेसिफिक होता है बच्चे। बोर्ड का पेपर डिकोड कर सकते हो आप, सामने पेपर रखो, 5-4 पेपर लो, फिर देखो इस क्वेश्चन नंबर पे किस चैप्टर का सवाल हमेशा आ रहा है। डिकोड होता है, प्रॉपर डिकोड होता है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सवाल, सेक्शन बी पूरा डिकोड होता है, बस आपका नहीं हो सकता और। ठीक है जी, इरेज करा बच्चों। काउंट हो सकता है। अगेंस्ट चल रही बच्चा, अगेंस्ट चल रही, तो आपको ना, अगर आपकी स्पीड उससे ज्यादा नहीं हुई ना, अगर आपकी, तो आप रुके रहोगे, बह जाओगे। अब बिल्कुल बराबर हो तो रुके रहोगे आप, एक ही पॉइंट पे चलने के बाद भी रुके रहोगे। लेकिन अगर गलती से थोड़ी सी कम हो जाए उसके साथ भी निकल लोगे, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा हुई तो आप धीरे 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 चल रहे होंगे। तो इसलिए अगर स्ट्रीम की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है ना, तो आपकी बोर्ड की स्पीड लगभग 4-5 गुना ज्यादा ही होती है, क्योंकि आपको पहुंचना भी होता है डेस्टिनेशन पे। ठीक है, क्लियर है। चलिए जी, बैक टू वर्क, चैप्टर नंबर 3 राइट नाउ। लीनियर इक्वालिटीज का कौन सा बच्चा, ओके, पहले इसके बोल दो बच्चा, अपने बुकलेट के बोल दीजिए डाउट्स, फिर मॉड्यूल पे चलता हूँ। हाँ जी, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था बेटा, क्या दिया था, टीवीएम का सिंकिंग फंड पढ़ने को बोला था मैंने, पढ़ा या नहीं पढ़ा, सिंकिंग फंड, फिर लीजिंग, लैंडिंग, वो पढ़ के आना है और बताना है मेरे को अगली क्लास में क्या प्रेजेंट वैल्यू है क्या फ्यूचर वैल्यू। सिर्फ 1.5 पेज पढ़ने को दे रहा हूँ, एक पेज ऐसे है और आधा पेज आगे है, उनको पढ़ना है आपने, और वो डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है लॉजिकली। नहीं, टीवीएम की अगली एक्सरसाइज है बच्चा, अभी वो करी नहीं है ना, मैं डाउट सेशन रखा था बीच में, मगर ज़्यादा पीछे होगा डाउट्स, तो मंडे डाउट सेशन डेडिकेट करेंगे, संडे था बीच में, बच्चों को काम करने के लिए बोला था, ये कुछ ढीठ है, उन्होंने दोबारा नहीं करा काम। क्या करें, मतलब करना ही नहीं, मन नहीं नहीं करा हाँ जी, थर्ड इक्वेशन, थर्ड चैप्टर के 1 से 10 तक डाउट बोलिए प्लीज, 3-4, और ऑनलाइन में प्लीज, थर्ड चैप्टर के डाउट 2, और बच्चा वृंदा का 2 आया, मेरे फिफ्थ क्वेश्चन में ना वो इक्वेट करना था ना, जैसे स्टेटमेंट क्वेश्चन। ओके, 2, 5, 3-4, ओके, 3-4 8th, ओके, 3-4 8th, ओके, 11 से 20, 11 से 20, 12, 12, 12, दैट्स इट। 21 से 30, 17 भी है, 21 से 30, 21 से 30, फिर बच्ची के ना उसमें भी डाउट है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक में भी, 21 से 30 बच्चों, एडिशनल क्वेश्चन बैंक ऑफ आईसीआई बुक,
फिर दोनों क्वेश्चन करूंगा, फर्स्ट और सेकंड। 28 डाउट है, ओके, ये भी वाइंड अप कर देते हैं बेटा, और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडर्स भी सारा खत्म करके फिर क्लास खत्म करेंगे। ठीक है जी। फिर अप टू मार्क हो जाएंगे हम। फिर डाउट सेशन चाहे संडे रखूँ मैं, कि अगली 2 क्लासेस में मोस्ट प्रोबेबली विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाए इस हफ्ते एंड तक। अगर रही कसर कोई, है ना, क्योंकि हर के सवाल मैं खुद कर रहा हूँ, अगर कोई माड़ी मोटी कसर रह गई, जैसे चैप्टर कौन सा अगला, पीएनसी, पीएनसी, रही कसर कोई, तो संडे को डाउट सेशन के बीच में वो भी खत्म कर जाए तो जाए भाई। 2829 भी डाउट है, अच्छा, 29 भी डाउट है। डन बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन राइट नाउ। Second question, Mitchell. On an average, the experiment, the person does 7 units of work while the fresh one can do 5 units of work daily, but the employer has them to maintain an output of at least का मतलब मेरे बच्चों, जिसको at least का मीनिंग क्लियर है वो कभी गलत नहीं करेगा उसमें। ये देखिए, कान के नीचे सॉरी साइन वो आपको पास होने के लिए कम से कम 33 नंबर चाहिए, तो आप लेस देन लगाओगे कि ग्रेटर देन लगाओगे? फिर आंसर क्या आ गया बेटा ट्रू का? सी। ये भी पता है पर एटलीस्ट में इक्वल टू कर हाँ जी, वो मेंशन नहीं थी वे एक्शन बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही है बेटा, क्योंकि मैं सी ऑप्शन में आप इक्वल टू लगा लेना बेटा, फिर ज्यादा बेटर लगेगा। सी ऑप्शन में आप इक्वल टू लगा लेना आगे भी किसी ने नहीं लगा ऑप्शन में सी ऑप्शन में इक्वल टू लगा लीजिएगा प्लीज, है ना, इक्वल टू लग जाएगा इधर। नहीं, फिर इनमें में से टिक करना, नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल ही बाहर है, बिल्कुल ही बाहर है। थर्ड देखिए बेटा, ये तो आपकी आईसीआई बुक का क्वेश्चन है बेटा, प्लीज, बस मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिख के दिया है बस, है ना, बोथ ए एंड बी। जैसे इसमें लिखा हुआ है नॉट मोर देन, तो इसको मोर कैसे लिखेंगे, एटलीस्ट करके पड़ेगा। नॉट मोर देन मतलब लेस देन होगा, मतलब एक्स अपॉन 4 इज लेस देन वाई ना, तो वाई इज ग्रेटर देन एक्स अपॉन 4 होगा। एक्स अपॉन 4 इज लेस देन वाई, इट सिंपली मीन्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स अपॉन 4 ना, तो वही तो है। और आईसीआई की बुक में ना अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे, मैंने ठीक से करा इसको कंपाइल अप। आप ही की बुक का क्वेश्चन है ये। शायद पहले क्वेश्चन का कोई पार्ट है, शायद ये दूसरा। ठीक है जी। चौथा देखिए बेटा, सेम है जी, डिट्टो। लेस देन एटलीस्ट हाँ जी, चौथा डिट्टो सेम है जी, तो इसका भी दोनों ऑप्शन डी है जी, है ना, बी और सी। अगला बच्चों, पांचवा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। ए बी सी डी, एटलीस्ट एट मोस्ट वर्ड ढूंढो। इतनी सारी अंग्रेजी कौन पढ़ेगा? अच्छा अच्छा, इतना अवेलेबल टाइम था बेटा, इतना अवेलेबल टाइम था, तो सारे लेस देन वाला कौन सा ऑप्शन है? सारे ही लेस देन, ना लेस देन इक्वल टू एक्चुअली, सारे ही लेस देन इक्वल टू, तो नन ऑफ दिस टिक कर दो। फिर वैसे इसमें अब वो एक क्वेश्चन बन रही है। हाँ जी पूछो प्लीज। डी ऑप्शन है ना इसका आंसर, देखो पांचों का बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। एक्चुअली ऑप्शन क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू, सारे के सारे लेस देन इक्वल टू आएगा, कि उतना काम भी तो कर सकते हैं ना जितने मैक्सिमम अवेलेबल आवर्स हैं उतने। अब मशीन क्यों रोकनी पड़ती है बच्चों, उसकी वजह पता होनी चाहिए आपको। जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं ना, तो अगर खुद ड्राइव कर रहे हैं, पापा ड्राइव कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि गाड़ी को 10 10 घंटे 8 10 घंटे चलाने के बाद, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी, तो वो थोड़ी देर रेस्ट करवाते हैं खुद को भी और गाड़ी को भी। वजह, लिटरली इंजन गर्म होता है, वजह क्योंकि हर एक पार्ट में ना फ्रिक्शन हो रही थी, वहाँ फिजिक्स लगती है ना, हर एक पार्ट में फ्रिक्शन। जब गियर चेंज करते हैं ना, गियर सिस्टम में ऐसे करके होता है, तो वहां पे ऑब्वियसली बात है हीट चेंज होती है। सर्दियों में करो ना करो, गर्मियों में जरूर करना पड़ता है। 40 डिग्री टेम्परेचर पे, 45 डिग्री टेम्परेचर पे आप चला रहे हो गाड़ी, और फिर आप रेस्ट नहीं कर रहे, बेटा गाड़ी फूक जाएगी। इसलिए फॉर द सेफ्टी पर्पज वी जनरली डू, चाहे 10 मिनट का रेस्ट करें फिर दोबारा से शुरू करते हैं। क्लियर है जी? तो इसलिए लेस देन इक्वल टू होता है वो हमेशा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल टाइम, 2 4 5 मिनट पहले कर दोगे बंद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक। आठवां सवाल देखिए मेरे बच्चों, आठवां सवाल, व्हाट इट सेज, एक फर्म है, 2 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, एक टाइप ए है एक टाइप बी है। द प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट ए इज 20
देखिए बेटा कौन सा होगा इसका, ऑप्शन ए पिक करिए पहले तो। अरे गलत से दे रखे हैं ना, ऐसे होगा नन ऑफ दिस बिल्कुल लास्ट में जाएगा, और ये ए के नीचे पूरा है, बी के नीचे पूरा है, ये सी के नीचे पूरा है, बाकी आप कर लोगे। ठीक है, नन ऑफ दिस बिल्कुल आगे चला जाएगा बच्चा, और पूरे पूरे ऑप्शन नीचे ऊपर है। तो अभी बताओ कौन सा होगा लेस देन, सी ऑप्शन है। कौन सा है जी? सी है। सी ऑप्शन है जी, बच्चों ने बोला सी ऑप्शन है। लेकिन लेस देन इक्वल टू आया करता है बेटा, ये तो लेस देन इक्वल टू ही लेने हैं आपने ना, जब लेस देन इक्वल टू है नहीं तो डी ही टिक करें आप। क्योंकि सारे ऑप्शन तकरीबन है ही नहीं। नहीं बेटा, सिर्फ दो चार में नहीं दिया मैंने, ताकि क्लैरिटी बने कॉन्सेप्ट की। लेस देन इक्वल टू भी होता है बच्चा, जब आप टाइप करवा रहे होते हो तो लेस देन इक्वल टू होता है, जब मैथमेटिकल टूल्स में ना आता है, दे रखा राइट साइड पे देखो यार, दे रखा लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, क्यों नहीं दे रखा, कैसी बातें कर रहे हैं, है ना? मतलब ठीक है, उसमें ना लॉजिस्टिक करना ना। 12वां सवाल देखिए, यह है खतरनाक क्वेश्चन बेटा, स्टार लगाओ इस पे, स्टार लगाओ इसके, यही एडिशनल है। बस हो गए फिर बच्चे दोनों, इसी कॉन्सेप्ट पे आप दोनों ट्राई करोगे, कैसे करेंगे बच्चा। 12वां क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, एक तो ट्रेडिशनल तरीका बच्चा, एक तो ट्रेडिशनल तरीका नोट करिए, ऐसे करके रफ ग्राफ बनाना जटाजट, क्योंकि वक्त लगता है ग्राफ बनाने में। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस। अगर एक्स को जीरो पुट करेंगे वाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 18। और अगर वाई को जीरो पुट करेंगे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, 6 हुई। एक्स की वैल्यू आएगी 3, वाई को 6x प्लस, पहली इक्वेशन थी बेटा 6x प्लस वाई इक्वल टू 18 की वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं y को जीरो पुट करूँ तो x के लिए 3 आ रही है बेटा, तो ये लाइन बन गई। ठीक है, और ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है बच्चा, समझ रहे हो? फर्स्ट से बच्चा 6x प्लस वाई इक्वल टू 18 से एक इक्वेशन में अलग आ सकती हैं, आएंगी बिल्कुल आएंगी। दूसरी इक्वेशन क्या थी, एक्स प्लस 4y। इक्वल टू कितने थे बेटा, 12। x को जीरो पुट करो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। बढ़िया। अब y को जीरो पुट करेंगे बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 6 9 12। बनाइए दूसरी लाइन, ये ऐसे। ठीक है मेरे बच्चा, ये पॉइंट क्या था बेटा जी, ये पॉइंट क्या था, 0,3, ये क्या था 12,0, ये था 0,18, साथ साथ लिखते चलेंगे, ये था 3,0। अब तीसरी लाइन भी साथ साथ ही बना लो बच्चा, 2x प्लस वाई, एक्स को जीरो पुट करो वाई की वैल्यू कितनी है, 10। 3 6 9 10 इधर जैसे आएगा, और y को जीरो पुट करेंगे x के लिए आएगी 5, 3 2 5, ये आ गई जी। तो रंग चेंज करके मैं ग्रीन कलर का बना देता हूं इसको, चलेगा नहीं चलेगा, तो अगर 0,5, ठीक है बच्चों, 0,10 एक्चुअली, और 5,0। ठीक, अब ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन है सारी की सारी, तो सारी पोर्शन जो होगा बाहर का होगा कॉमन शेडेड पोर्शन। क्लैरिटी है मेरे बच्चों, ये कॉमन शेडेड पोर्शन है। तो एक पॉइंट क्या निकला, बताओ दीपेंद्र बच्चा, 12,0,0,18, 12,0,0,18 कौन सा ऑप्शन है बेटा जी, ए ऑप्शन में 12,0,0,18 है, बाकी कहीं डी भी है, तो वी आर लेफ्ट विद ए एंड डी, बाकी गए भाड़ में। अब देखिए बेटा, ए ऑप्शन में 4,2, अब ये पॉइंट निकालना ना, ये पॉइंट निकालना है, और एक ये पॉइंट निकालना है, तो आप सिर्फ एक पॉइंट निकालना है बेटा। 4,2 ए और डी दोनों में कॉमन है, डी में 0,0 भी है, डी में 0,0 भी है, लेकिन इसमें 0,0 आएगा नहीं, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, ए ऑप्शन। दिस इज द एग्जैक्ट अप्रोच बच्चा, सबसे सही अप्रोच होती है। अगर फिर भी पेपर लेना शुरू कर दिया, आप 10वें 12वें बच्चे हो, फिर भी अगर मन में इच्छा है कि सवाल करना है यार, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो कोई बड़ा था नहीं, तो आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे हिट एंड ट्रायल से, सारी अवे फ्रॉम द ओरिजिन है ना, क्योंकि ग्राफ तो बन नहीं सकता अब, क्योंकि तो 20 ही सेकंड आ जाएंगे, 30 ही सेकंड आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज जो है वो वेरीफाई कर रही हैं, 0,18 आप वेरीफाई कर रहे हैं सारी इक्वेशंस को, ए बी सी को, सारी को, एक को नहीं। 12,0 वेरीफाई कर रही है, 4,2 वेरीफाई कर रही है, 7,6 सारी इक्वेशंस को वेरीफाई कर रही है ना, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होने चाहिए इक्वेशंस के, जो 4,3 और 7,6 जो है ना, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होने चाहिए,
इंटरसेक्टिंग मतलब वेरीफाई, तभी तो मैंने बोला कि कम से कम 2 इक्वेशन को वेरीफाई करनी चाहिए। बिल्कुल, दो दो को वेरीफाई करें, 3 को ना भी करे, 2 2 को जरूर करे, उसको टिक करना है। इसमें रिटर्न का वही हिट एंड ट्राई तभी लगेगा बच्चा। क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत टाइम तो लगा, मतलब 20 30 सेकंड लगेंगे पहले, क्योंकि इक्वेशन में देखो अच्छा, 0,18 पुट करने में कितनी देर लग जाएगी बच्चा, बोलो मुझे ना, कितनी देर लग जाएगी 0,18 पुट करने में। और यहाँ पे सवाल में इक्वल टू प्लीज लगा लीजिए कि ग्रेटर देन के लिए वैलिड नहीं है, इक्वल टू लगेगा यहाँ पे प्लीज है। आपकी आईसीआई ने, मतलब आईसीआई का ही एज इट इज कॉपी पेस्ट करा है, तो मे बी टाइपिंग एरर है, मे बी उनका एरर है, तो पता नहीं। अब आए बेटा 17वां सवाल, इसमें मैं क्या करूं? Less than equal. 17 देखिए बेटा, मैंने क्या बोला था, रैंडमली कोई पॉइंट पुट करिए बच्चा, रैंडमली कोई पॉइंट पुट करिए। बीच वाला पॉइंट क्या था बच्चा, 2,4 था, देख पा रहे 2,4 था। अगर मैं 2,1 पुट करता हूँ बच्चा, सुनो, 2,1 पुट करता हूँ और 2x-y में पुट करता हूँ, बेसिकली 2x-y में 2,1 पुट करता हूँ बच्चा, करिए पुट 2,1 कितना आएगा, 4 - 1। क्या ये ट्रू है? ट्रू है तो नीचे की तरफ शेड होगा बस, मैंने 2,1 नीचे की तरफ वाला पॉइंट कंसिडर कर, देखो दिख रहा होगा सबको, ये नीचे की तरफ वाला पॉइंट कंसिडर करें, नीचे, इधर इधर इधर, ठीक है नीचे। तो अगर ये ट्रू होगा तो इस तरफ शेड करना है, अगर नहीं होगा तो ऊपर वाला शेड करना है। तो 2,4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे रखा था बच्चा, तो अपना दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, 2,1 इसके नीचे ही होगा, 2,4 के, वही क्वेश्चन ने पुट करा, अगर वो ट्रू होगा तो इसी तरफ शेड होगा, अदरवाइज दूसरी तरफ शेड होगा। क्लैरिटी है मेरे बच्चों को? ठीक। 17 के बाद देखिए बच्चा, सवाल नंबर 29, 28 और 29, फिर सारे हो गए, 28 और 29। 28 में देखिए सेम कहानी है बेटा, बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, मैंने डॉट 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 लगाया आंसर में, तो ये आपका होमवर्क है बेटा, बनाना पड़ेगा सबका, सबको। और 29 भी बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने ये बना के दिखाया ना, बना के दिखाएंगे। इट विल टेक लाइक 5 odd minutes टू मेक अ ग्राफ, 4 5 5 मिनट लगाना। और अगर पेपर में आता है लीव, छोड़ो, बाद में जाता, वो बनाते थोड़ा रहोगे, इतना वेला टाइम थोड़ी ना। आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस भी तो आ सकते हैं। फिर स्वाद आ जाएगा, फिर स्वाद आ जाएगा, चार ही क्वेश्चन इसी की ग्राफ पे हो तो फिर जरूर कर दें, 5 मिनट लगे, 4 नंबर मिलेंगे, क्या दिक्कत है, फिर बना दें, फिर बना दें। लेकिन मेरे हिसाब से बनाना तब चाहिए जब आपके 30 40 नंबर बन जाए, पहले फिर भी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। हम्म। फर्स्ट ऑप्शन ही बैठ रहा है, सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा फर्स्ट ऑप्शन भाई? फर्स्ट का कुछ तो होगा, हाँ, सेकंड वाला करके देखते हैं, एक्स में प्रोवाइड। मैं बोला कि इन दो में होना चाहिए, चार में से किन्हीं दो में होना चाहिए, दो दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं ना, तीन में थोड़ा ना कर रही। देखो लाल हरी, ब्लू रेड, ग्रीन ब्लू, दो दो वेरीफाई होनी चाहिए, तीन में थोड़ा ना होनी चाहिए यार, दो दो होनी चाहिए। ठीक है भाईजान, अभी करो, अभी करो, दो दो वेरीफाई होनी चाहिए। आज के बच्चे एडिशनल वाली कहानी समझ, बाउंडेड का मीनिंग बच्चा, वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज, ये अनबाउंडेड है नवजोत, ये अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड मतलब जहां चाहे वहां अनवांटेडली वंडर कर सकता है, मतलब इनफाइनाइट तक ग्राफ कर सकता है, इनफाइनाइट तक ग्राफ आ सकता है। लेकिन अगर ऐसे कोई ग्राफ हो जैसे ये है और कहीं पॉइंट ये है मेरे बच्चा, तो ये शेडेड पोर्शन अगर ये हो गलती से, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, बाउंडेड। मतलब बाउंड्रीज है इसकी, इधर से भी बाउंड्री है, 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 ये बाउंडेड है। और ये वाला ग्राफ जो बनाया मैंने ये अनबाउंडेड है। जनरली ग्रेटर देन इक्वल टू वालों अगर के लिए अनबाउंडेड आता है, और लेस देन वालों के लिए बाउंडेड होता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब पता लग जाएगा। ठीक है नवजोत जी? Yes. ओके, चलो जी, अब करें आगे बढ़े। टाइप 1 सिंपल इंटरेस्ट, टेल मी द डाउट्स ऑफ इट, 1 to 10 है कोई डाउट भाई? नहीं सर। बस ठीक है, टाइप 2 जो है वो बाद में करेंगे।
फिर टाइप 2 में टोटल ही मैंने 28 क्वेश्चन रखे हैं, सारे वन। टाइप 2 में डाउट हुए सिंपल इंटरेस्ट वाले में? टाइप 2 में बधेरे हैं? टाइप 3 में? मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में। ठीक है, इसकी एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे फिर अगर ज्यादा है तो। अगली क्लास में होमवर्क सुनिए जी प्लीज। ये ज्यादा डाउट्स है बच्चे, बोल काफी ज्यादा डाउट्स है ऑफलाइन वालों के। होमवर्क है आपका, रीड थ्योरी ऑफ किसकी, सिंकिंग फंड, लीजिंग वाली, वो सारी की सारी एटसेट्रा जितने भी हैं। इसमें और भी बड़ी सारी चीजें आती, 3-4 चीजें। ये तीनों चारों चीजें पढ़नी, कहाँ पे प्रेजेंट वाली, कहाँ पे फ्यूचर वाली, वो पढ़नी है आपने, ठीक। साथ ही कंप्लीट मॉड्यूल का सिंपल इंटरेस्ट पूरा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा, सिंपल इंटरेस्ट पूरा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा। यहां तक मैं अगली क्लास में डाउट ले लूंगा बच्चा, आधे घंटे के। एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद नया चैप्टर, परमिटेशंस। सिंकिंग फंड है, लीजिंग है, फिर वो है बच्चा जो इनफाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। फिर एक एक छोटा सा वो भी है, परपेचुइटी है सच्ची, इनफाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए CAGR है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, वो पढ़ने हैं, ठीक। पूरी थ्योरी, पूरी तो क्या है, 2-2.5 पेजेस की है ज्यादा, और शॉर्ट नोट्स बनाना है इसके। और फिर मैं भी कराऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कराऊंगा, वो करेंगे उसको, ठीक है जी। नोट इसी नोट पे खत्म करते हैं अगली क्लास में। मिलते हैं फिर परसों भाई, विद न्यू चैप्टर अलॉन्ग विद द डाउट्स ऑफ, सिर्फ सिंपल टेस्ट कंपाउंड टेस्ट के लूंगा डाउट्स। और उससे अगली क्लास में फ्राइडे को एनओटी के भी खत्म। फिर मेरे एंड से सिर्फ 2 चैप्टर रहेंगे भाई, सिर्फ 2 चैप्टर। कौन कौन से? सीक्वेंस सीरीज और सर्टन रिलेशन। और TVM जो अपना कुछ बच्चे नए आए हैं, उनका मेरे साथ रहता है क्या बोलते हैं उसको, लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन, वो मैं एक दिन में सारे वाइंड अप करा दूंगा, 2 घंटे की क्लास। ठीक है जी, मिलते हैं जी, बाय बाय, टेक केयर।